चरणकमले ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परम् यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीराम राम भक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्कायमनसा प्रणमामि पुनः तां जानकी विरह वेदन हेतुभूतं इंद्रारामलये सदशोकमनीवृक्षान् लङ्कागतानिव घनानदपाटयदिस्तं हेम सुन्दरतनुं प्रणमामि तस्यै तं हेम सुन्दरतनुं प्रणमामि तस्यै भक्ति भगवंत चतुर्नामे इनके पदवंदन किए नाम से मंगलयान चारण वस्तु हरिजन को निष्गावते श्री हरिजन सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास हरिवे को धोई सुधर जय हरिदास श्री गुरु अर्देव भक्तन को यश गाय भवसागर के तरण को नाहियो पाय बार बार वंदन करो श्री नाभाय श्री भक्तमाल श्री हरिजू भले विराजे कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम बदल तुमकी जय और श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पुरो श्री भगवान श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज निज ध्यानों में द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सुपरिकर मनाओ तुलसी कबीर सूरनाथ श्री नाम चेतन को हरि हरि यश भरि भरि नाम जय जय गुरुदेव स्वामी राम कार्य श्री गुरुहारी जय गुरुदेव भक्तमाल विष्णु सर्वमान सदा सदारी जय गुरुदेव वासमन श्रीमद यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा प्रधानी जय जय गुरुदेव भगवान राम लीलावती आचार्य सर्व संत बोलिए देव जय श्री भक्त भक्त भगवान श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चरण श्री भगवान नाम संकीर्तन
प्रभु श्री हनुमत लाल की श्री गुरु सरस्वती जय सिया राम जय जय हनुमान सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपालु अंजनी के बबुआ जय सिया अंजनी के बबुआ जय सिया अंजनी के बबुआ जय हनुमान अंजनी के बबुआ जय हनुमान राजा राम के दुलरुआ जय हनुमान राजा राम के दुलरुआ सीता जी के अंतिया जय हनुमान सीता जी के अंतिया जय हनुमान लक्ष्मण के प्राणों जय हनुमान लक्ष्मण के प्राणों जय हनुमान मंगल करो जय हनुमान मंगल करो जय संकट हनुमान जय हनुमान संकट हनुमान जय हनुमान असरन शरणवान जय हनुमान असरन शरणवान जय हनुमान और हनुमान जय
कल बताया गया कि हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा जाता है, हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है, श्री हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। क्यों? शंकर भगवान ही स्वयं आकर पुत्र बने हैं, तो आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदांत शासन के अनुसार हनुमान जी शंकर सुमन है। और पवन देव ने इनकी प्रतिष्ठा माता के श्री विग्रह में करी है, इसलिए पवन पुत्र भी बताते हैं। और केसरी नाम सुंदर की पत्नी अंजना के गर्भ से संभूत है, इसलिए केसरी जी के क्षेत्र पुत्र कहलाते हैं, केसरी जी के क्षेत्र पुत्र कहलाते हैं। जैसे भगवान श्री राम चरु प्रदान न्याय से अग्नि देव के भी पुत्र कहे जाते हैं, और क्षेत्र होने के नाते दशरथ जी की औरस पुत्र भी कहलाते हैं। और दशरथ जी के प्राण रक्षण के बदले में दशरथ जी के द्वारा किए गए वाग्दान के अनुसार जटायु जी के भी दत्तक पुत्र कहलाते हैं, और जिनके हाथ में सौंप दिए गए पिताजी के द्वारा आप ही आज से उनके गुरु हैं, आप ही आज से उनके माता पिता हैं, इस मौके से विश्वामित्र जी के भी कहलाते हैं। और उनकी प्राणोधा श्री सीता जी के पिता होने के नाते श्री जनक जी भी श्री राम जी के द्वारा पितृवत सम्मान पूजित किए। ऐसे ही श्री कृष्णावतार में श्री देवकी जी के गर्भ से संपन्न हुए, इसलिए देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, वासुदेव भी कहलाते हैं। और माता यशोदा जी के द्वारा लालित पालित हुए, इसलिए यशोदा नंदन और नंद कुमार भी कहलाते हैं। ऐसे ही श्री हनुमान जी प्रभु शिव के हैं, शंकर सूर्य पवन प्रतिष्ठापक, इसलिए कहा है पवन पुत्र। क्षेत्र कप केसरी के या तो केसरी किशोर अंजना के नंदन, जिनके गर्भ से संभोग है, अतुल बलधाम बजरंग अंग वज्र तुलना त्रिलोकना ही ऐसे मजबूत है। श्री जानकी दुलारे प्राण प्यारे भरत लक्ष्मण जी, जानकी दुलारे प्राण प्यारे भरत लक्ष्मण जी के रतन रखवारे राजा राम जी के रूप। अब ये शंकर जी के पुत्र कैसे हैं, इस संबंध में और कैसे पवन देव के द्वारा प्रतिष्ठापित हुए, और कैसे ये केसरी जी के पुत्र कहलाए, इस संबंध की कथा पिछले वर्ष कथा के पिछले भाग में अंतिम दिन इस दिन कथा का विश्राम व्यवस्था उस दिन बड़े विस्तार से सुनाई जा चुकी है। आप लोग भूल गए हो तो थोड़ी सी याद दिला दें। जिनकी कथा हो रही है
उनको भी उनकी बात याद दिलानी पड़ती है, उनको वो भी भूले से रहते हैं, तो आपको फिर याद दिला दी जाए। माता अंजना जिनके संबंध में जगह जगह प्रमाण मिले हैं, ये अंजना देवी अहिल्या माता के गर्भ से उत्पन्न है। गौतम ऋषि की कन्या सदानंद जी जनक जी के पूर्व आए, उनकी सभी बहनें सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा और जो सुन रखे होंगे उनको इस बात की दृढ़ता इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। ये अंजना देवी का विवाह श्री केसरी जी के साथ हुआ था। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। एक बात और बता दूं लगे हाथ पते की, अंजना जी का पीहर कहाँ है? बक्सर। अंजना जी का पीहर बक्सर है। माता अहिल्या की कोख से प्रादुर्भूत होता है, तो माता अहिल्या का उद्धार बक्सर में ही तो हुआ है। आश्रम देख मधुमान, आश्रम हम मृग जीव जंतु करना, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि बक्सर से महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न करा करके रघुवर जब चल पड़े, धनुष यज्ञ श्री रघुनाथ था, हर्ष चले रघुवर के साथ। उसके बाद तुरंत आश्रम एक दीप बनना, कोई चौपाई को नहीं, आश्रम एक दीप मनमानी, खर मृग जीव जंतु करना। हमारे मिथिला के निवासी भाई बैठे होंगे, कथा सुन रहे होंगे, उनको मन में ये न हो कि ये हमारे मिथिला क्षेत्र में कमतौल स्टेशन के पास में जो अहियारी ग्राम है, वहाँ गौतम स्थान अहिल्या स्थान बताया जाता है। हमारे उस अधिकार को ये छीन क्यों रहा है? बक्सर का होने के नाते बक्सर के प्रति पक्षधर का दिखाया होगा। दोनों स्थान प्रमाण, दोनों स्थान के प्रमाण मिलते हैं। रामचरितमानस के अनुसार महर्षि विश्वामित्र के अनुसार करके चले और तुरंत आश्रम में इसे बक्सर साबित होता। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार बक्सर से चलने के बाद सोनभद्र पार किए, आरा और पटना के बीच में सोनभद्र नदी है, महानदी, महानद वहाँ सोनभद्र पार किए हैं। उसके बाद आगे चलकर गंगा पार किए हैं और वैशाली में उतरे हैं। वैशाली से चलने के बाद तब मिथिला के उपवन में पधारे और वहां पर अहिल्या का उद्धार हुआ। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो बक्सर के लिए भी प्रमाण मिलता है और कमतौल के पास अहियारी का भी प्रमाण मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कमतौल के पास अहियारी और श्री रामचरितमानस के अनुसार
बक्सर के निकट अहिरौली, अहिल्यावली अहिरौली, दोनों अपने की एक ही गौतम जी का आश्रम वहां भी और यहाँ भी कैसे ऋषियों के बहुत सारे आश्रम होते हैं। जहाँ जहाँ भी जाकर के 10 दिन भी बैठना वहाँ आश्रम हो जाता है। श्री बल्लभपुर में जाती है भारत भ्रमण के, पैदल भारत भ्रमण के सिलसिले में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जहाँ जहाँ गए और बैठ करके श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किए, उन सभी स्थानों में आज भी महाप्रभु की बैठक प्रख्यात है। दूसरी बात यह है कि राम जी एक ही बार अवतार लेकर के अयोध्या का उद्धार ले लिए। कल्प कल्प प्रतिप्रभ अवतरणी, जैसे आपके यहाँ हर संवत्सर में हर साल होली भी आती है, दिवाली भी आती है, सब त्योहार आते हैं, मनाए जाते हैं। तो साल छोटा समय है, हम लोगों के जीवन में कई बार आता है सर्वप्रथम के मध्य में, इसलिए हम इसका अनुभव कर पाते हैं। लेकिन कल्प एक लंबा समय का अर्सा है, इसलिए हम कल्पांतर वाली बात आंखों से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम 1 कल्प 2 कल्प और 10 कल्प तक जीवित नहीं रहते, सभी बदलते रहता है। लेकिन ऐसे भी महानुभाव इस सृष्टि में हैं जिनमें बहुत दिनों से शरीर धारण करने के बाद शरीर छोड़े ही नहीं, उनमें से एक लोगों की, उनमें से एक बक्ताल भी है और एक श्रीकाल भुसुंडी भी है। मानस में श्रीकाल भुसुंडी की साखी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर्वत पर रहते हुए यहाँ बसंत मौसम खल ईसा बीते कल्प 7 और 27 कल्प हो गए मुझको यहाँ रहते हुए पर्वत पर। और जब जब राम मन तन धरही भगत एक लीला भगवती, तब तब अवधपुरी में जाऊं और बाल से विरोध करताऊं। जन्म महोत्सव में जाई वर्ष 5 तन रहूं, तब मैं कुल आश्रम आऊं और चरित पुनीत राम को गाऊं। तो 27 कल्प में श्री कालभूषण जी का दावा है कि मैंने 27 बार रामावतार देखा है और 27 बार राम जी ने अयोध्या का उद्धार किया है। मैं 27 प्रकार से इस कथा को कर सकता हूँ। आपको देखी कथा की ओरिएंटली मैं अपने मुख से 27 बार 4 बार की कथा का दौरान मानस में ले गए। कल रावण कुंभकर्ण कौन बने, जय और विजय, एक कल्प। राम कुंभकर्ण कौन बने, बोले कि शंकर जी के जो गण जिनको नारद जी ने बानर वाले लोग की हंसी करने के कारण साथ दिया था, दूसरा कल्प। तीसरा कल्प कहा जलंधर राम देव। चौथा भान प्रताप रूप कल्पाई कान भेद में घूम सहाय प्रताप भानु राजा और छोटे भाई कंदर। 4 कल्प के प्रमाण देना। ऐसे दशरथ की एक कल्प में मनु और शत्रु का दशरथ को सजा रहे, एक कल्प में कश्यप अदिति कहाँ माता। मनु शत्रु का व्यक्तित्व अलग है, कश्यप अदिति का व्यक्तित्व अलग है। और एक कल्प में श्री स्कंद पुराण रेवा खंड सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय, उसमें आया है कि उनका हमको महाराजो उनको दशरथो। 3 तरफ के दशरथ जी की बात ध्यान में आ रही है। अब आप कहें हो सकते है तो यह भी सत्य है,
यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। किसी कल्प में ऐसा हुआ था, किसी कल्प में ऐसा हुआ था और किसी कल्प में ऐसा हुआ। ऐसे ही एक कल्प में बक्सर के निकट गांव में अजय जी का उद्धार हुआ था और एक कल्प में कमतौल स्टेशन के पास मिथिला के जीवन में अजय गांव में उद्धार हुआ था। ये दोनों दो कल्प की घटनाएं, इसलिए संदेह नहीं मिलेगा, दोनों ठीक है। आइए आश्रम भगवान जनित कर रहे पूछा नहीं सिरा की सकल पावन कही देखने में लगता है कभी किसी ऋषि का आश्रम रहा होगा। ऋषि आश्रम कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी नाम है अहल्या
पत्थर हुए पड़ी है पति गौतम के साथ। त्यागे पति पुत्र, पति और पुत्र ही नहीं त्यागा, खर मृग जीव जंतुआ, पशु पक्षी भी उस आश्रम पर नहीं जाते। पशु पक्षी को जीव जंतु भी वहां नहीं पाया करते।